तो मैं बात कर रहा हूँ यार, अगर आपने पूरे साल तैयारी करी है, तैयारी के बाद आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में प्रेजेंटेशन, कहने का मतलब कॉपी किस तरीके से लिखोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे जिससे कि एग्जामिनर पर आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट जाए और मार्क्स ना कटे और फुल मार्क्स देने के लिए वो बाध्य हो जाए। कुल मिलाकर के हमारा जो मेन एक्सपेक्टेशन है, मेन गोल है एग्जामिनर को इम्प्रेस करना। सबसे पहली चीज़, टिप नंबर 1 ये है, अगर आपसे पूरा पेपर आ रहा है तो पूरे पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के आंसर असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग इन द सेंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, पूरे अगर 20 क्वेश्चन है तो पूरे नंबर से लिखते जाओ, सीक्वेंस में, क्यू में, ठीक है। लेकिन अगर आपसे नहीं आ रहा है, अगर आप सोचते हो कि पहला क्वेश्चन बनता है, फिर इसके बाद 6th बनता है, इसके बाद 7th बनता है, इसके बाद 9th, फिर 2nd, फिर 3rd, ऐसे कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भी आपको ये करना है कि जो आपके कम नंबर, कहने का मतलब अगर पहला आ रहा है, इसके बाद 7th आ रहा है, फिर इसके बाद 2nd भी आ रहा है या फिर 4th आ रहा है, तो आप ये करो कि फर्स्ट के बाद 4th कर लो, इसके बाद 7th में जाओ, समझ रहे हो। तो इस तरीके से भी आपको क्रम में आंसर लिखने का प्रयास करना है। अब पहली चीज़ अगर असेंडिंग में लिख रहे हो तो अच्छी बात है। सेकंड चीज़, अगर असेंडिंग में नहीं लिख रहे हो, उसका भी एक बेनिफिट है कि जो क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं उन क्वेश्चन को अगर आप कर रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और सेकंड क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है, और लगता है कि मैं सेकंड क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। क्लियर। टिप नंबर 2 ये हो सकती है कि जब भी आपने फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया, उसके बाद आपको ना तो ज़्यादा गैप देना है ना तो कम गैप देना है, ठीक है। कम से कम 2 से 3 लाइन की गैप देना है वहाँ यार, ठीक है, वो गैप देना ज़रूरी होता है। अगर मैं बात करूँ अपने 12th एग्ज़ाम में, तो मेरा एक क्लासमेट था, उसका लिखने का तरीका बड़ा अजीब सा, मतलब पहला क्वेश्चन लिखा, इसके बाद जस्ट केवल 1 लाइन छोड़ा, इसके बाद सेकंड से ही दूसरा आंसर लिखना स्टार्ट कर देता था। ये एक गलत तरीका है। इससे क्या होता है, जो आपकी कॉपी है पूरे मैसी और पूरी खिचड़ी लगती है, ठीक है, भद्दी लगती है। इसलिए आप प्रयास ये करें कि फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, इसके बाद 2 से 3, मैक्सिमम आप 3 लाइन छोड़ सकते हैं और मिनिमम 2 लाइन तो छोड़े ही छोड़े, 2 से 3 लाइन आप छोड़ें, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें, राइट। और एक और चीज़ आप शामिल कर सकते हैं, जैसे एक लाइन होती है आपकी, ठीक है, पूरे कॉपी में एक जैसे कई सारी लाइन होती है, एक लाइन में आप कम से कम प्रयास करें कि 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 वर्ड्स केवल आपको लिखना है। मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बोलूँगा, मैं वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। केवल प्रयास करें कि 6 से 8 केवल शब्द लिखें। इससे आपकी जो कॉपी होती है, जो राइटिंग होती है, नीट एंड क्लीन दिखती है और पूरा प्रेजेंटेशन सही लगता है। क्लियर। आपको लगता है ये सारी चीज़ें चाइल्डिश लग रही होंगी, बचपन वाली, लेकिन नहीं, यही बचपन वाली बातें, यही बचपन वाली हैबिट ही आपको सक्सेस दिला सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो ज़रूर करें। अब और एक चीज़ है, अगर आप अपनी कॉपी को, अपने एग्ज़ाम की कॉपी को और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं जिससे कि जो एग्जामिनर इम्प्रेस्ड हो जाए, तो ये कर सकते हैं कि जैसे ही आपने आंसर एक कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, 1 लाइन छोड़ा, इसके बाद आपको पूरी बॉर्डर लाइन खींच देनी है नीचे, ठीक है। ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो, कोई भी है, बॉर्डर लाइन जरूर खींच देनी है। इससे क्या आपको जो सेकंड आंसर होगा वो अलग ही दिखेगा और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होती है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यार, देखो, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें आपका आंसर है वो पॉइंट वाइज है, ठीक है, तो मतलब पॉइंट्स में लिखना है आपको, तो प्रयास ये करो कि जो भी आपके पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को पहले लिख दो। मतलब अगर मान के चलो कोई भी क्वेश्चन, जैसे वनों के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ है, ठीक है, तो जो आपको पॉइंट्स याद हैं तो उन पॉइंट्स को आप जब याद है तो उनको पहले लिख दो, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे से फर्स्ट नंबर डाल के उसका डिस्क्रिप्शन, फिर सेकंड डाल के उसका डिस्क्रिप्शन, ऐसे आपको डिटेल करना है। तो ऐसे क्या होता है कि पहले जो आपने 5-6 पॉइंट्स बना के ऊपर लिख दिए ना, उसमें 1 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाने हैं। कहने का मतलब अगर आप नीचे आके उनका पूरा डिटेल नहीं भी कर पाते हो, तो वो जो आपने पॉइंट्स लिखे वो आपको मार्क्स देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और प्रयास ये करो कि जो पॉइंट्स हैं आपके हाईलाइटेड रहें, अंडरलाइंड रहें, ठीक है। इससे भी एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में और आसानी होती है और आंसर को समझने में आसानी होती है। अब जैसे कि आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स जो होता है इसमें हमको लंबा समय चाहिए होता है, क्योंकि मान के चलो ऐसा हुआ कि कोई ऐसा क्वेश्चन हमें फंस गया जो कि डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रयास ये करो कि इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस आपसे आते हैं उनसे जल्दी करने का प्रयास करो, ताकि जो टाइम इसमें तुम बेवजह वेस्ट करोगे, वो टाइम आप सेकंड वाले क्वेश्चन जो कि आपसे नहीं आता, उन डिफिकल्टीज को टैकल करने में आप उसका टाइम यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो मैथ जैसे सब्जेक्ट हैं तो उनको प्रयास करो आप कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सको, ठीक है। इसके बाद जैसे मैथ्स और साइंस हो गई, ठीक है, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपका डायग्राम आता है, तो प्रयास करो कि डायग्राम बना दो, क्योंकि
एक कहावत भी है आपके स्टडीज़ में कि डायग्राम सेज मोर देन वर्ड्स, डायग्राम से मोर देन वर्ड्स। मतलब अगर आप वर्ड्स लिख रहे हैं ना और डायग्राम बना रहे हैं तो ये आपका डबल का जब ऐसे होता है सोने में सुहागा हो जाना। तो डायग्राम से क्या होता है ना, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपके 2 से 3 नंबर के अगर क्वेश्चन आ रहा है तो डायग्राम आपसे आ रहा है तो डायग्राम बना दो। और मैं बार बार हर स्टडी टिप्स में बताता हूँ कि डायग्राम्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। जैसे बिना प्रैक्टिस के मैथ्स नहीं आती वैसे बिना प्रैक्टिस के डायग्राम्स भी नहीं आती। तो अगर आप आंसर कोई लिख रहे हो तो डायग्राम्स भी बना दो, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, आप कर सकते हो, हालांकि आपके पेपर में लिखा रहता है लेकिन उस चीज़ को आप समझते नहीं, वो वर्ड्स में लिखा होता है। अगर आपके 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसे आप प्रयास करो कि 2 से 3 लाइन में, बस हो गया, 2 से 3 लाइन में आपको क्लियर कर देना, ख़त्म कर देना। 2 लाइन का भी अगर हो रहा है तो बस उतने में कर दो। बेवजह का आपको भगवा नहीं बनाना है, बेवजह की आपको खिचड़ी नहीं बनानी है, जितना आंसर है उतना ही लिखना। अब मान लो 1 वर्ड वाले आ गए जिसमें 1 मार्क्स का होता है तो केवल 1 वर्ड ही लिखो, ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा आपको हिस्ट्री लिख देना है, ठीक है। तो प्रयास करो कि 1 नंबर वाले 2 से 3 लाइन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन को 5 से 6 लाइन में, कम से कम 5 से 6 लाइन, बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन, कम से कम 5 लाइन, बस हो गया, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना, ठीक है। 4 लाइन भी कर देते हो तो इतना इनफ है, ठीक है। 5 नंबर वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5, अब तो 5 नंबर वाले आते ही नहीं, 4 से 5 नंबर वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आपको प्रयास करो कि 15 से 20 लाइन, ठीक है। लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, पेज की बात नहीं कर रहा। 15 से 20 लाइन में भी अगर आप लिख रहे हो और इसके साथ साथ अगर डायग्राम आ रहा है, डायग्राम बनाए दे रहे हो तो ये आपका सोने में सुहागा हो जाना और अच्छे खासे आपको मार्क्स मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पर। इसके बाद थोड़ी और कुछ सम टिप्स हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करना, केवल आप ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज़ करें, अदर पेन यूज़ ना करें। और वो भी ब्लैक पेन तब यूज़ करें जब एग्जामिनर आपको अलाउ कर रहा हो, जो वहाँ खड़ा होगा निरीक्षक, उससे आप पूछ लें कि क्या सर मैं ब्लैक पेन यूज़ कर सकता हूँ, तब आप ब्लैक पेन का यूज़ करें। और ब्लैक पेन से आप हेडिंग्स बनाने का यूज़ करें, और जहाँ भी हेडिंग्स आ रही हैं तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको हेडिंग्स ब्लैक पेन से ही बनानी है। सेकंड चीज़, आपको अपनी कॉपी और हैंड राइटिंग आपको नीट एंड क्लीन रखनी है, ठीक है। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है यार, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हैं, अपने टाइम्स का आपको वाइजली यूज़ करना है, बेवजह के किसी भी एक आंसर में फंसे नहीं रहना है। जो जितना जल्दी हो सके एक आंसर से निकल के दूसरे आंसर को सॉल्व करने का प्रयास करें। नेक्स्ट चीज़ आप ये कर सकते हैं कि जितने भी पॉइंट्स आपको हाईलाइट करना है, ठीक है, हाईलाइटेड पॉइंट्स रखना है। और सारी चीज़ें तो बता दी, अब बारी आ गई बोनस टिप्स की, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कि देखिए, जो भी थ्योरिकल सब्जेक्ट होती हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका होता है, अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, मान के चलो वो 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और उसमें आपको लग रहा है कि कुछ निष्कर्ष निकल के आ जाएगा, तो पर्टिकुलर आंसर का निष्कर्ष बना दो, कंक्लूजन बना दो। चाहे वो इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी, सोशल साइंस, सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनीथिंग, निष्कर्ष 2 लाइन की निष्कर्ष, 3 लाइन की निष्कर्ष जरूर बना दो। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को लगता है कि जो स्टूडेंट है वो थोड़ी इंटेलिजेंट है, वाइज है, और आंसर्स को लिखने की उसको तरीका पता है। मैं अपने 11th-12th में यही चीज़ें प्रयास करता था, और मुझे कोई किसी ने बताया नहीं था, अपने से बस निकल के आया था। और मैं हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में निष्कर्ष जरूर लिखता था। ये खुद हमारे जो टीचर थे उन्हें पूछा था ये कहाँ से सीखा, मैंने बोला सर ऐसे ही बस बनने लगा, मैं कहीं से सुना था। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, इससे आपका पूरा आंसर क्लियर होके आता है। तो निष्कर्ष आप 2 से 3 लाइन का बना के लिख सकते हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी टेक्निक है अपने आंसर को लिखने की और कॉपी को प्रेजेंट करने की। इससे आपको मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे, सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।